खबर आई उत्तरी गाजा से। इजरायल की सेना ने वहां लगातार तीसरे दिन अल शती शरणार्थी कैंप पर धावा बोल दिया। घनी आबादी वाले इस इलाके की गलियों में इजरायल के सैनिक टैंक लेकर घुस गए और हमास के ठिकानों पर जोरदार हमले कर दिए। इसके बाद हमास के लड़ाकों और इजरायल के सैनिकों के बीच आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई। दोनों तरफ से हुई ताबड़तोड़ गोलीबारी की वजह से पूरा इलाका दहशत में आ गया। इजरायल का आरोप है कि हमास के लड़ाके शरणार्थी कैंप में छिपकर उसके सैनिकों पर वार कर रहे हैं और इसीलिए इजरायल की सेना ने उत्तरी गाजा के अल शती शरणार्थी कैंप में एक बार फिर कहर बरपा दिया। इजरायल की फौज पिछले 3 दिन से वहां लगातार बम बरसा रही है, क्योंकि इजरायल का दावा है कि अल शती शरणार्थी कैंप हमास के बड़े गढ़ों में एक है। इसीलिए इजरायल की सेना वहां पूरी ताकत के साथ हमले कर रही है। इस कैंप में जारी इजरायल के सैन्य ऑपरेशन के वीडियो भी जारी किए गए, जिनमें खतरनाक हथियारों से लैस इजरायल के पैदल सैनिक हमास के लड़ाकों से आमने सामने की जंग लड़ते दिखाई दिए। एक वीडियो में इजरायल के जवान एक इमारत की पहली मंजिल से दूसरी इमारत में छिपे हमास के लड़ाकों पर गोलियां चलाते नजर आए, जबकि दूसरे वीडियो में इजरायल का एक टैंक अल शती कैंप की गलियों में घुसकर हमला करता दिखाई दिया। वहां से जंग की जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी नजर आई। पिछले 3 दिनों से जारी इजरायल की बमबारी ने वहां की ज्यादातर इमारतों को मलबे के ढेर में बदल दिया। लेकिन हमास को मिटाने पर तुली इजरायल की सेना घनी आबादी वाले उस इलाके पर हमले करने से नहीं चूक रही, क्योंकि इजरायल ने वहां हमास के कई अहम ठिकाने होने का दावा किया और आरोप लगाया कि अल शती शरणार्थी कैंप में स्कूलों, अस्पतालों और मस्जिदों के आसपास हमास ने सुरंगें बना रखी हैं, जिनका इस्तेमाल हमास के लड़ाके इजरायल के हमलों से बचने और उसके सैनिकों पर वार करने के लिए करते हैं। अल शती गाजा का तीसरा सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप है, जो उत्तरी गाजा में इजरायल की सीमा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। करीब आधा किलोमीटर के दायरे में फैला ये कैंप गाजा के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में एक, जहां जंग से पहले करीब 90,000 लोग रह रहे थे। लेकिन इजरायल के हमलों के बाद जान बचाने के लिए हजारों लोगों ने ये इलाका छोड़ दिया। हालांकि अब भी वहां सैकड़ों परिवार मौजूद हैं, जिन पर हर वक्त मौत मंडराती रहती है, क्योंकि हमास के खात्मे की कसम खाने वाली इजरायल की सेना वहां लगातार बम बरसा रही है और इसके लिए इजरायल सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि समंदर और आसमान से भी प्रहार कर रहा है। इजरायल का दावा है कि उसके हमलों में अल शती शरणार्थी कैंप के आसपास मौजूद हमास के ज्यादातर ठिकाने तबाह हो चुके हैं, जिसके बाद उसके लड़ाके उस शरणार्थी कैंप की दूसरी इमारतों में छिपकर हमले कर रहे हैं, जिन्हें खत्म करने के लिए इजरायल के जवान वहां एक एक मकान की तलाशी लेते नजर आए। इस दौरान उन्हें हमास का जो भी लड़ाका मिला उसे गोलियों से भून दिया गया। इजरायल ने 3 रोज पहले हमास पर हमले का दूसरा चरण शुरू करने का ऐलान किया था, जिसके बाद से ही अल शती कैंप में हाहाकार मचा हुआ, क्योंकि उत्तरी गाजा में भूमध्य सागर के किनारे पर मौजूद इस शरणार्थी कैंप पर इजरायल ने जमीन के साथ साथ आसमान और समंदर से एक साथ हमले कर दिए और इस इलाके में मौजूद हमास के ज्यादातर ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का दावा किया। इजरायल के मीडिया के मुताबिक बीते 3 दिन में वहां की सेना अल शती कैंप पर 50 से ज्यादा हवाई हमले कर चुकी है, जिनमें हमास की 5 सुरंगों को ध्वस्त करने और उसके कई लड़ाकों को ढेर करने का दावा किया गया। इस बीच इजरायल की उत्तरी सीमा पर भी लड़ाई बेहद खतरनाक होती जा रही है। वहां हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमलों से भड़के इजरायल ने जंग का दायरा बढ़ाते हुए लेबनान की सीमा के काफी भीतर तक हमले करने शुरू कर दिए और लेबनान की सीमा से कई किलोमीटर अंदर बने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसा दिए। तीर के आसपास ही देखिए किस तरीके से बड़ा हमला अभी किया है और आप धुएं का गुब्बार देख सकते हैं। इजरायल के हमलों के बाद लेबनान की सीमा के काफी अंदर के इलाकों में धमाके सुनाई दिए और वहां से धुएं का गुब्बार भी उठता नजर आया। बताया गया कि इजरायल ने हिजबुल्लाह को तगड़ा जवाब देने के लिए ये नया कदम उठाया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हिजबुल्लाह इजरायल के लिए हमास से भी बड़ी मुसीबत साबित हो रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाके न दिन देख रहे हैं न रात, वो लगातार लेबनान की सीमा के करीब बने गाँवों को निशाना बना रहे हैं। पिछले 24 घंटों में तो हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायल पर 13 से ज्यादा हमले किए और हिजबुल्लाह अपने इन हमलों का वीडियो जारी करके भी इजरायल की परेशानी बढ़ा रहा है। माना जा रहा है कि ऐसे वीडियो जारी कर हिजबुल्लाह इजरायल के सैनिकों का हौसला तोड़ना चाहता है और उन्हें यह भी बता रहा है कि इजरायल की सेना हिजबुल्लाह को हमास की तरह समझने की कोशिश न करे, क्योंकि हिजबुल्लाह हमास से ज्यादा खतरनाक हथियारों से वार करने की ताकत रखता है। इजरायल की सेना को खौफ से भरने के लिए
हिजबुल्लाह ने एक बार फिर एक वीडियो जारी किया जिसमें इजराइल के एक बड़े इलाके में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। किस तरह से सायरन की आवाज यहाँ पर गूंजती है, यहीं पर अभी अभी बड़े धमाकों की आवाज यहाँ पर आई है। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना को निशाना बनाने के बाद ये दावा किया कि उसने इजराइल के ताकतवर मेरकवा टैंक को तबाह कर दिया। इजरायली फौज ने अपने इस घातक टैंक को गाजा के साथ साथ लेबनान की सीमा पर भी तैनात किया है। इजराइल के मुताबिक उसके मेरकवा टैंक को दुश्मनों को ढेर करने में महारत हासिल है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हिजबुल्लाह ने कई बार यह दावा किया कि मेरकवा टैंक उसकी मिसाइलों का निशाना बन गया। माना जा रहा है कि इस बात का ढोल पीटकर भी हिजबुल्लाह ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि इजराइल की सेना उसके आगे कहीं नहीं ठहरती।